हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ का प्रश्नावली 1.2 को यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले इसका बेसिक को जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लोग पहले अगर यदि 1.1 का देखे हैं वीडियो, उसके बाद ही आप लोग 1.2 पर आइए तो आपको लिए अच्छा रहेगा। ठीक, और आप लोग समझ भी पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी ये कथन जो है सो सत्य है तो क्यों सत्य है, असत्य है तो क्यों सत्य है, असत्य है। ठीक, इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे दर्शाना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कॉपी पर आते हैं और वहाँ पे रब करके भी इसको समझेंगे कि कैसे होता है संख्या और क्यों नहीं होता है, इसका रीजन भी समझेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो चलिए पहले हम लोग ये समझते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो जिसका हम लोग कभी भी वैल्यू उसका फाइंड नहीं कर पाए, उसका मान हमेशा जड़ बढ़ते ही रहेगा। ठीक, जैसे हमारा कोई यहाँ पे संख्या इस तरीके से 0.101, अगला फिर 001, 00001, 401, ऐसे करके इसका मान बढ़ते जाएगा। देखिए यहाँ पे 010 था, नेक्स्ट हमारा 20 आ गया, इसमें 30 आ गया, अगला हमारा चौथा 40 आ गया, अगला हमारा फिर से यहाँ पे 1 के बाद हमारा 50 आएगा। इसका हम लोग कभी भी मान फिक्स मान नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, यानी ये बढ़ते रहेगा। तो ये हमारा अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन यहाँ पे बोलता है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए ये हमारा ये सब सारा हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और इन्हीं में से सब संख्या क्या एक वास्तविक संख्या है। तो देखिए एक हमारा एक वास्तविक संख्या है, 0 देखा जाए तो वो भी हमारा एक वास्तविक संख्या है। यानी परिमेय संख्या के अंदर जितनी भी संख्याएँ हैं वो हमारा क्या है, एक वास्तविक संख्याएँ हैं। ठीक, तो यही क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर आंसर में कि आंसर बना के लिखेंगे कि हाँ या सत्य लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे सत्य और असत्य के लिए बोला जा रहा है सत्य। ये बात क्या है, ये बिल्कुल सही बात बोला जा रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्याएं है, एक वास्तविक संख्या है। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 नंबर पर आते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। चलिए सबसे पहले हम लोग फिर से यहाँ पे एक जानते हैं संख्या रेखा पर हम लोग आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये हमारा एक संख्या रेखा है। ठीक, यहाँ पे 0 है, इधर माइनस का 1 है, -2 है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक, इस तरीके से हमारा संख्या दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, यानी ये सारा जितना भी पॉइंट है संख्या रेखा में माइनस और प्लस दोनों संयोग होता है, दोनों मिल के बनता है। तो रूट m के रूप में प्रतीत होता है जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये √2 का मान हमारा जो है सो इस संख्या रेखा के अंदर कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखिए, जैसे ही हमारा √1 रखेंगे तो ये तो हमारा 1 आएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे माइनस को रखेंगे तो हमारा सारा खेला ये ख़त्म कर देगा। जैसे ही √(-1) रखेंगे तो इसका जो मान होता है वो क्या होता है, आयोटा। ये हमारा काल्पनिक संख्या होता है। ठीक, ये हम लोग नेक्स्ट अगला क्लास में पढ़ेंगे, हम लोग 11-12 में जाके इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो कि ये हमारा √(-1) है, तो इसका हम लोग कभी भी फिक्स मान नहीं निकाल सकते हैं। इसका भी क्या है, एक आयोटा वैल्यू है। ठीक, एक काल्पनिक संख्या हो जाता है। तो क्या ये माइनस वाला पॉसिबल है कि हम लोग यहाँ पे √m के अंदर लिख सकते हैं? तो ये नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर में असत्य है। हम जैसे पॉजिटिव वाले नंबर को हम लोग रूट के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन माइनस वाले अंदर को नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव। हम पॉजिटिव वाली संख्या को संख्या रेखा के ये मतलब हो सकता है को लिख सकते हैं। लेकिन जैसे ही बात नेगेटिव की आएगा तो ये हमारा नहीं होगा। लेकिन नेगेटिव वाला संख्या संभव नहीं है। ठीक, तो क्यों नहीं संभव है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ें। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 नंबर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो बिल्कुल ये गलत बात बोला जा रहा है।
प्रत्येक वास्तविक संख्या जब अपरिमेय संख्या होता है तो ये हमारा अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या हो जाता है। ये तो बिल्कुल गलत। वास्तविक संख्या हमारा 1 2 3 4 5 0 ये सब हमारा एक वास्तविक संख्या है, ठीक। और इसको बोला जा रहा है कि एक अपरिमेय संख्या है, तो ये कभी अपरिमेय संख्या है, इसका एक फिक्स वैल्यू है, 1 है तो 1 ही रहे, 2 है तो 2 है, 3 है तो इसका मान 3 ही है, 4 है तो इसका मान 4 है। लेकिन यहाँ पे देखिए गौर कीजिएगा, ये हमारा अपरिमेय संख्या था, इसका क्या वैल्यू है टोटल इसका कोई मायने नहीं रखता है, ठीक। ये बढ़ते चलेगा, कहाँ तक जाएगा इसका कोई भी गारंटी नहीं है। लेकिन ये हमारा एक फिक्स संख्या है कि 4 है तो 4 है, 5 है तो इसका मान 5 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे असत्य है, असत्य है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 ये सब हमारा जो चलते रहेगा, वे संख्याएं वो संख्याएं एक अपरिमेय संख्या नहीं है, एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 2 नंबर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होती है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। यानी बोला जाए, क्या ये बात बोला जा रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पे कोई भी हमारा संख्या ले लेते हैं, चलिए रफ पर आते हैं। सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक, सभी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक माने प्लस वाला संख्या 1 2 3 4 5 ये सब हमारा आ गया, ठीक। तो इसको बोला जा रहा है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक एक जो वर्गमूल होता है वो क्या अपरिमेय होता है, तो बिल्कुल ये गलत बात है। जैसे हम रूट 1 को ले लें तो इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। रूट 4 को ले लें, इसका मान जो हमारा क्या 3 यानी 2 आएगा। रूट 9 को ले लें तो इसका जो मान आएगा हमारा 3 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है, क्या ये हमारा एक अपरिमेय संख्या है, इसका जब वर्गमूल निकाल ले तो 1 का जो वर्गमूल है 1 है, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या है, तो बिल्कुल ये गलत बात है, ये तो हमारा परिमेय संख्या है। रूट 4 का जो वैल्यू है यहाँ पे हमारा कितना है, तो 2 है, ये भी हमारा एक फिक्स संख्या है, तो हमारा ये अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी ये परिमेय संख्या है, ठीक। ये पूर्णांक यानी ये हमारा क्या है, एक तरीके से पूर्ण संख्या है, वास्तविक संख्या है, ये हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे ये गलत बोला जा रहा है, ठीक। तो हम लोग आंसर यहाँ पे लिखेंगे नहीं या फिर असत्य लिखेंगे, ठीक। असत्य लिखेगा तो आप लोग का बेटर रहेगा ज़्यादा। नहीं सभी धनात्मक पूर्णांक, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, ठीक। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर बोला गया है तो रूट 1 को ले सकते हैं, इसका जो वर्गमूल है वो कितना है, तो रूट 1 का जो वर्गमूल है 1 है। रूट 4 का अगर यदि वर्गमूल लेंगे तो हमारा कितना 2 आ जाएगा। रूट 9 ऐसे करके हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल को ले सकते हैं, जिससे में हमारा ये सब आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 3 नंबर पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बोला जा गया कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो रूट 5 को, ठीक। चलिए सबसे पहले इसका हम लोग देखते हैं कि इसको पहले एक संख्या रेखा बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों की जो प्रायोरिटी रहेगा यहाँ पे एक संख्या रेखा बनाना है, ठीक। तो चलिए हम लोग स्केल की सहायता यहाँ से एक संख्या रेखा बनाते हैं, यहाँ पे ऐसे करके। ये हमारा संख्या रेखा हो गया, ठीक। ये 5 है तो यहाँ पे 6, एक एक के डिस्टेंस पर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से रेखा बनाएंगे। चलिए इतना ही रखते हैं। ये हमारा हो गया 0, 1 हो गया, और ये 2 हो गया, 3 4 5, इतना का ज़रूरत नहीं है, बस 2 तक का ज़रूरत है। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दर्शाने के लिए रूट 5 को बोला गया है, इसको हम लोग तोड़ेंगे, रूट 5 को हम लोग तोड़ेंगे। चलिए सबसे पहले रूट के अंदर हम लोग यहाँ पे तोड़ेंगे रूट 5। अगर यदि इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, तो रूट 5 का जो वैल्यू होता है वो लगभग 2.42 ऐसे करके कुछ होता है, ठीक। तो ये जो हमारा आएगा वो किसके इर्द गिर्द आएगा, तो 2 और 3 के बीच में आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ मिनिमम संख्या क्या है, 2 है, ठीक। तो हम लोग 2 वाले तक एक संख्या पहले यहाँ से लेकर वहाँ तक रेखा खींचते हैं 2 तक।
या फिर हम लोग दर्शा सकते हैं, चलिए √2, चलिए इसको हम लोग आगे बात करेंगे प्रूफ के तौर पर, ठीक। तो यहाँ पे देखिए √5 का जो वैल्यू है हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, पॉइंट वाला जैसे निकालते हैं 2 से 2 बार में, और ये हमारा 4, 2 2 4 हो गया, पॉइंट है तो डबल 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देंगे 2 से 2 बार में, ऐसे करके दे सकते हैं, ठीक। 2.24 आएगा ऐसे करके। तो हमारा जो मिनिमम संख्या 2 है और 3 के बीच में है, तो मिनिमम वाले 2 तक हम लोगों को रखना है, ठीक। अब 2 तक हम लोगों को खींचना है, तो चलिए यहाँ पे संख्या रेखा में 2 तक यहाँ से लेकर यहाँ तक के रखते हैं। चलिए ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से लेकर इसी के ऊपर दोहरा देते हैं। अब हम लोग ऊपर 1 यूनिट लेंगे, ठीक। ऊपर हम लोग कितना, 1 यूनिट, याद रखना आप लोगों को, ऊपर में हम लोग 1 यूनिट लेंगे, यानी 1 यूनिट यहाँ पे ले रहे हैं। चलिए यहाँ से लेकर अब यहाँ तक मिला देते हैं, ये हमारा यहाँ पे मिल गया। सीधा ये हमारा जो मिलेगा ये किस कोण पर, ये 90 डिग्री के एंगल पर कोण को मिलेगा। चलिए यहाँ पे ये हमारा मिल गया होगा 90 डिग्री के बाद। देख लेते हैं थोड़ा, ये हमारा 90 डिग्री के आसपास है फिर नहीं है, तो ये देखिए हमारा 90 डिग्री के ही आसपास है, ठीक। यानी ये 90 डिग्री हो गया हमारा। अब इसके हम लोग यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के इर्द गिर्द यहाँ पे खींच दिए। अब सिंपली हम लोगों को यहाँ पे इसको यहाँ से 0 से मिला देनी है, यहाँ से लेकर इसको 0 से मिला देनी है, ठीक। यहाँ से लेकर इसको मिला देनी है। चलिए अब इस चाप को हम लोग यहाँ पे नाप लेते हैं कितना है, इसको हम लोग यहाँ पे मिला लेते हैं, इतना तक है। अब हम लोग यहाँ से इस तरीके से खींच देंगे इधर, ये जो मान हो जाएगा हमारा √5 का मान हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल को यहाँ पे रखते हैं, ये O हो गया, ये हो गया और ये B हो गया। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल OAB, तो त्रिभुज OAB में, ठीक। सबसे पहले यहाँ से लेकर कि यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो 2 यूनिट है, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हम लोग डिस्टेंस खींचे थे वो 1 है, ठीक। अब इसको हम लोगों को निकालना है, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे जो हमारा है एक 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बन रहा है, ठीक, यानी ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का जो स्क्वायर होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का जो स्क्वायर है वो हमारा लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर होता है, आधार का स्क्वायर होता है, ठीक। तो कर्ण हमारा OA हो गया, ठीक। तो OA के ऊपर हम लोग स्क्वायर चढ़ा दें, और लंब का स्क्वायर, तो लंब हमारा कितना है, इसका मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, आधार यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग आगे करते हैं, तो OA का स्क्वायर, अब 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे OA का स्क्वायर बराबर 4 एकम 4 √4 और 1 5 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, ठीक, आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आए। तो OA बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5। OA का स्क्वायर हमारा 5 हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, रूट चढ़ाते हैं, इधर भी और इधर भी। तो रूट और स्क्वायर चढ़ेगा तो ये हमारा स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचा हुआ OA और इधर रूट रह जाएगा। तो OA का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, √5। ये हमारा इसका प्रूव्ड यहाँ पे कर दिए, ठीक। तो OA का जो मान हो जाएगा वो √5 हो जाएगा। चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया पूरा एक्सरसाइज। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्रियाकलाप के आधार पर है, तो आप लोग वहाँ पे बना सकते हैं। जैसे वहाँ पे फिर से हम लोग इसमें आगे बढ़ा करके ऐसे ही खींच लेना है, उसके बाद आगे बढ़ा के फिर से हम लोगों को यहाँ पे 90 डिग्री के फिर से खींचना है, ठीक। 90 डिग्री सोजा सूजी रखना है, वहाँ से रख के फिर हम लोगों को 1 यूनिट रख के फिर यहाँ से लेकर के इस तरीके से काटना है। फिर ऐसे करके यहाँ पे जो एक क्या होगा, एक अजीब टाइप का, मस्त टाइप का एक आकृति बनती चले जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसे करके बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग 1.3 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, अब देरी क्या है। अब सारा सिलेबस इसमें कंप्लीट होने वाला है, ठीक, 9, 10, 11 और 12 का भी।